तो गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमिनो एसिड स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आई होप कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सचमुच तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक इट सो दैट वी कैन रीच टू मेनी पीपल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया था। अगर आप लोगों को याद हो तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया था। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों ने बुक में कुछ अलग सा स्ट्रक्चर देखा हो। कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है? आप लोगों ने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखा हो, NH3 प्लस CH R और COO माइनस। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसके बारे में ये क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए ए एक्चुअली जो है ना, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट एट द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक ट्यूब है जिसके अंदर एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच जो है 2 है। pH 2 means the acidic pH, and what is acidic pH? That means the hydrogen plus concentration will be high। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है इस सॉल्यूशन में ज्यादा है। अब आपने क्या किया, इसमें आपने एक एमिनो एसिड डाल दिया। ठीक है, इस एमिनो एसिड को डाल दिया तो होगा क्या? देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। This nitrogen has a lone pair of electron, okay, and if this has a lone pair of electron, तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो, ठीक है, तो these electrons can accept one hydrogen plus। ठीक है, तो because hydrogen plus concentration is very high in the solution, it will accept one electron, okay, and it will form the structure like this। तो here it is a net positive charge। ठीक है, तो this is a positive charge। अच्छा, अब अगर मान लो कि हम लोगों ने pH इंक्रीज किया, ठीक है, pH इंक्रीज्ड अप टू pH 7। ठीक है, सो pH 7, और pH 7 का क्या मतलब है? इट्स अ न्यूट्रल pH। It's not only neutral pH, but it's near to the physiological pH। What is the physiological pH? The physiological pH is about 7.2 to 7.4। तो ये जो है ये आपका फिजियोलॉजिकल पीएच है। तो एट फिजियोलॉजिकल पीएच व्हाट हैपेंस, अगर मान लो कि एक ट्यूब है, ठीक है, और फिर उसमें आपने क्या किया कि एमिनो एसिड डाला एट pH 7, तो होगा क्या? ध्यान से सुनो, ये जो है ना, टू मेंटेन इट्स pH अराउंड 7, ठीक है, ये NH2 जो है, ठीक है, दिस विल एक्सेप्ट वन प्रोटोन फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड टू मेंटेन द pH, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इट विल रिलीज द हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, टू मेंटेन द pH। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपका NH3 प्लस बनेगा और यहाँ पे COO माइनस बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर विल लुक लाइक NH3 प्लस CHR और यहाँ पे COO माइनस। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द सेम स्ट्रक्चर। तो एट द फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है, ये जो एमिनो एसिड है इट्स इन प्लस एंड माइनस फॉर्म। ठीक है, ये जो है ना प्लस माइनस फॉर्म में होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज अ ज्विटर आयन, दिस इज ज्विटर आयन। ठीक है,
अच्छा, अब क्या होगा, अगर मान लो कि हम लोगों ने जो है ना पीएच और इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज किया, एल्कलाइन पीएच पीएच 11 तक, ठीक है। तो ये आपका ट्यूब है और इसमें जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किस में है, पीएच 11 में है, ठीक है, पीएच 11 में है। अब जो पीएच 11 में होगा तो होगा क्या कि पीएच 11 यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज अ बेसिक पीएच ना, एल्कलाइन पीएच है, तो इसमें हाइड्रोक्साइल आयन का जो कंसंट्रेशन है OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी हाई, ठीक है। तो यहाँ पे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी हाई। इफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज हाई तो क्या करेगा कि ये जो NH3 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन प्लस रिलीज होगा और इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा टू अगेन मेंटेन द पीएच अराउंड 11, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देखो NH3 से एक हाइड्रोजन गया प्लस तो NH2, फिर आपका यहाँ पे CH R और यहाँ पे COO माइनस, तो ये जो है ये नेट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म में एट फिजियोलॉजिकल पीएच नेट पॉजिटिव चार्ज एट एसिडिक पीएच और नेट नेगेटिव चार्ज एट अल्कलाइन पीएच। बट द फैक्ट इज ये जो है ना दिस इज वैलिड ओनली फॉर द फ्री अमीनो एसिड्स, ठीक है। दिस इज ओनली वैलिड फॉर द फ्री अमीनो एसिड्स, क्यों, क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो एमिनो ग्रुप है और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दे फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है, दे फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड, उस वजह से वो जो सॉल्यूशन है उसको इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ग्रुप आर ग्रुप है और उसमें मान लो एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप है, जैसे बेसिक एमिनो एसिड है, आर्जिनिन लाइसिन है, या फिर आपका एसिडिक एमिनो एसिड है, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना बिकॉज ऑफ द चेंज इन पीएच पड़ता है, लेकिन not to this NH2 and this carboxylic group because they are involved in the peptide bond formation। तो अभी नेक्स्ट जो है ना हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ते हैं। अच्छा, तो मान लो कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, बेसिकली दो एमिनो एसिड के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये मान लो आपका एमिनो एसिड 1 है और ये आपका एमिनो एसिड 2 है, ठीक है। तो एमिनो एसिड 1 स्ट्रक्चर इज NH2 CH R COOH और यहाँ जो अमीनो एसिड 2 है उसका स्ट्रक्चर है, मान लो आपका N, यहाँ पे H, यहाँ H, C H R COOH, ठीक है। तो अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है। अच्छा, इसको जो है ना हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH, ठीक है। तो अब क्या होगा जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना, तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये जो हाइड्रोजन है ना, ये मिल करके क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली बायोमोलिक्यूल्स में जहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ेंगे, इसके आगे न्यूक्लिक एसिड में भी पढ़ेंगे, तो हर जगह आप देखोगे कि वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज, ठीक है, एंड दैट विल फॉर्म अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो बॉन्ड है ना ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि दो प्रोटीन के बीच दो अमीनो एसिड्स के बीच में बन रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे देखो, ठीक है। ये अगर मान लो आपका NH2 है, CH R C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, फिर आपका CH C डबल OH और यहाँ पे आपका R, दिस इज R1, दिस इज R2, ठीक है। अब देखो ये जो है ना दिस बॉन्ड इज बेसिकली योर पेप्टाइड बॉन्ड, और इसमें भी मेनली ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है ना, ये जो है ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो जब साइंटिस्ट ने प्रोटीन स्ट्रक्चर सॉल्व किया ना, जब फर्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया, तो उसके बाद उन लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व किया, क्या कि ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है ना, जो पेप्टाइड बॉन्ड है आपका, ठीक है, द बॉन्ड लेंथ
ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इज लेस देन, ये देखो ये जो है ना, दिस इज सी अल्फा एंड दिस इज सी अल्फा, ठीक है, क्योंकि एक अल्फा कार्बन है, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। तो कार्बन अल्फा और कार्बन के बीच का, कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो दैट इज स्मॉलर देन कार्बन अल्फा एंड कार्बन, कार्बन अल्फा एंड कार्बन, और यहाँ पे नाइट्रोजन एंड कार्बन अल्फा, ठीक है, नाइट्रोजन एंड कार्बन अल्फा। तो इन दोनों, ये जो दो बॉन्ड है ना, इन दोनों बॉन्ड से ये बॉन्ड लेंथ जो है इसका छोटा है। क्यों? द रीजन इज, देखो इसको जो है ना बाहर लिखते हैं, ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ठीक है, इधर आपका सी अल्फा, इधर आपका सी अल्फा। अब इस स्ट्रक्चर को ना जरा सा ध्यान से देखो, ठीक है, अगर रेजोनेंस में आप लोगों ने कॉन्जुगेशन पढ़ा हो, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन में, ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, एसोसिएटेड विद डबल बॉन्ड, ये जो है आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, और इस नाइट्रोजन में देखो, ठीक है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताता है? कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर कॉन्जुगेशन है तो देखो, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टू ऑक्सीजन फ्रॉम दिस पाई बॉन्ड, और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, दिस विल शिफ्ट टू योर दिस बॉन्ड। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कार्बन अल्फा, कार्बन, ऑक्सीजन माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा, बट बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट, तो वो चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और इस जगह पे आपका ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज सी अल्फा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस यू कैन से। तो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, अगर जैसे आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो उस टाइम पे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इट हैज ए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दैट मीन्स इट कैन नॉट रोटेट इन इट्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, दे कैन रोटेट इन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो उससे होता क्या है? उससे होगा ये कि ये जो बॉन्ड है ना, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो पेप्टाइड बॉन्ड है, दिस विल बी स्टिल, ठीक है, ये जो है ये कोई रोटेशन नहीं शो करेगा, लेकिन जो कार्बन अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड है और जो नाइट्रोजन और कार्बन अल्फा के बीच का बॉन्ड है, दे कैन रोटेट ऑन देयर एक्सिस, ठीक है। तो कहां से कहां तक रोटेट कर सकते हैं? ये जो है ना -80 से +180 तक रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ये -80 से 180 से +180, और ये जो है ना, ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे कैन शो बोथ, ठीक है। These are the rotation angle for the carbon alpha and carbon bond and nitrogen and carbon alpha bond। तो इससे होगा क्या कि there will be a fold formation, ठीक है, there will be a fold formation। तो ये जो एंगल्स है ना, जो कार्बन अल्फा और कार्बन का जो रोटेशन है और एन और कार्बन अल्फा का जो रोटेशन है, that entirely depends on the R groups associated with amino acids। तो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं ना, जैसे मान लो कि आपका ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन जो है दैट हैज ओनली हाइड्रोजन, ठीक है, वहां पे जो R है वो R हाइड्रोजन होता है, तो बिकॉज देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, इट विल हैव मोर एक्सेस फॉर द रोटेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई बल्की ग्रुप है, अगर कोई बल्की ग्रुप है, तो इट विल हैव द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सो इट विल नॉट हैव दैट मच एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर मान लीजिए कि आपका बेसिक ग्रुप है या फिर एसिडिक ग्रुप है, सो दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट फॉर द रोटेशन, ठीक है। तो दैट्स हाउ व्हाट वी डू, वी टेक दिस रोटेशन एंगल एंड प्लॉट, दिस इज अ प्लॉट, ये मान लो कि आपका साई एंगल है और ये मान लो आपका फाई एंगल है, ठीक है। सो दिस इज सपोज योर फाई एंड दिस इज सपोज योर साई,
ठीक है, these are two angles. So if this is your phi angle and this is your psi angles, so this is from minus 180 to plus 180 and this is from minus 180 to plus 180. ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो रोटेशन एंगल्स होंगे ना, we will plot in this graph. Okay, and what is this graph? This graph is actually the Ramachandran plot. Okay, this graph is Ramachandran plot, the famous GN Ramachandran plot. ठीक है, and till now this is the best method to predict the secondary structures. ठीक है, secondary structures of protein जैसे अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स एंड बीटा टर्न्स. ठीक है, तो ये जो है, अगर मान लो कि आपके पास एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, उसको आपने प्लॉट किया, ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट में, देन यू कैन प्रिडिक्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन की विच एरिया दे आर ऑक्यूपाइंग, what kind of structure they will make, and this is the best method so far for the prediction of secondary structure of protein. ठीक है, so this is important for you to remember that this is for the secondary structures only, not for the tertiary structures. क्यों? क्योंकि सिर्फ एक एमिनो एसिड के सीक्वेंस से, अगर मान लीजिए आपका पेप्टाइड है, ठीक है, ये आपका एमिनो टर्मिनल एंड ये आपका कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड, just on the basis of the amino acid sequence we cannot predict the tertiary structure. ठीक है, we can predict the secondary structures, लेकिन हम लोग tertiary structure predict नहीं कर सकते. ठीक है, and there are many scientific reasons for that. ठीक है, and there are functional relation to that, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, and this is too much for the NEET aspirants I think. ठीक है, तो मैं अभी रामचंद्रन प्लॉट में इससे आगे नहीं जाऊंगा. इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी लेटर. ओके, अच्छा, तो इसके बाद जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा चलो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जानने से पहले ये बताओ कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है. ठीक है, सो द ऑब्वियस आंसर इज इनसाइड द सेल. ठीक है, सो सपोज दिस इज योर सेल. ठीक है, और ये जो है ना, ये यूकैरियोटिक सेल है मान लो. ठीक है, तो अगर ये यूकैरियोटिक सेल है, सो देयर विल बी सम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इनसाइड. ठीक है, एंड सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होता है, बहुत सारा डीएनए. ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ना, ठीक है, दिस इज एसोसिएटेड विथ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो इफ दिस इज बाउंडेड विथ your ribosomes, ठीक है, so this is rough endoplasmic reticulum, and suppose this part is not associated with ribosomes, so this is smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, अब क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं, and the size of these nuclear pores are big enough to transport ribosomes. ठीक है, तो ये जो है ना, ये राइबोसोम्स को, ठीक है, राइबोसोम यहाँ से निकल सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है. अच्छा, न्यूक्लियस में कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में आपको पता होगा कि न्यूक्लियोलस होता है. ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस, एंड द न्यूक्लियोलस, ठीक है, इज द फैक्ट्री फॉर द आरआरएनए फॉर्मेशन, ऑल काइंड ऑफ आरआरएनए. ठीक है, जिससे आपका राइबोसोम बनता है, वो सारे के सारे कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर. ठीक है, तो आरआरएनए बनता है, प्रोटीन जो है होता है एक्सपोर्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, they make the ribosome and then they come out as a ribosome structure. ठीक है, ये complete structure. Now it's waiting for what? ठीक है, ये जो है ना, ये वेट कर रहा है किस चीज का, आरएनए का आने का. यहाँ से जो है ना आपका एमआरएनए आएगा. ठीक है, एंड सपोज दिस इज योर एमआरएनए. ठीक है, अब ये एमआरएनए राइबोसोम्स के साथ बाउंड होकर के, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजोम्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ दिस polysome has two fates. ठीक है, either it will go to the endoplasmic reticulum. ठीक है, either it will go to the endoplasmic reticulum for the formation of protein inside the lumen of endoplasmic reticulum. तो जो endoplasmic reticulum के अंदर में प्रोटीन बनता है ना, ठीक है, they are highly folded and highly, मतलब उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस वगैरह सब कुछ ज्यादा होता है. मेनली वो सेक्रेटरी काइंड ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है, और they can make the protein in the cytosol. ठीक है, either it will make the protein here or it will make the protein here. ठीक है, कहीं भी बनाए,
ठीक है, यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए, लेकिन ये जब प्रोटीन बनाता है ना तो ये एक्वस इन्वायरमेंट में होता है। दिस इन्वायरमेंट और दिस इन्वायरमेंट इज द एक्वस इन्वायरमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना कि एक्वस इन्वायरमेंट में प्रोटीन फोल्ड होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट में रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, मान लो कि ये आपका ट्यूब है और इसमें मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है, एक्वस इन्वायरमेंट। आप चाहो तो पीबीएस भी ले सकते हो, मतलब कोई भी जो फिजियोलॉजिकल सलाइन कंडीशन को मेंटेन करता है, यू कैन टेक दैट टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वाटर ले लिया और यहाँ पे जो है ना ये आपका पेप्टाइड चेन है, ये पेप्टाइड चेन है, इस पेप्टाइड चेन को आपने वाटर में डाल दिया, क्या होगा, इस पेप्टाइड चेन को आपने वाटर में डाल दिया, क्या होगा। अच्छा, बाय द वे दिस पेप्टाइड चेन ना, दिस इज फ्री ऑफ एवरीथिंग, सो वी कैन मेक दिस पेप्टाइड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो लेबोरेटरी में देयर आर मेनी मेथड्स बाय व्हिच यू कैन मेक द पेप्टाइड चेन्स, स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड चेन्स। ठीक है, इसको आप क्या किए कि वाटर में डाल दिए, क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इट विल डू, as soon as it will come in contact with water it will start making the folds। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपका इस तरीके से फोल्ड होना शुरू होगा। ये जो आपका एमिनो एसिड है स्ट्रेट चेन था, ठीक है, लायोफिलाइज होगा। ठीक है, नाउ इट स्टार्ट्स मेकिंग द फोल्ड्स, लेकिन दिस फोल्ड्स इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स कोई भी बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो है दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय ओनली द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड स्टेबलाइज्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड ओनली। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो इसके अंदर एमिनो एसिड्स है ना, अच्छा इसका एक जो टर्न होता है ना, इसमें टोटल 4 एमिनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली नॉर्मली 3.6 एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, बट यू कैन कंसीडर देम 4। ठीक है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, वो फोर्थ कार्बन के साथ में आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और इसका मान लो कि ये जो सेकंड कार्बन है, ठीक है, मतलब सेकंड एमिनो एसिड है, इट विल बी मेकिंग बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ दिस 4। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि ये देयर विल बी n number of hydrogen bond formation in a folded chain। ठीक है, अब जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ एसोसिएट हो गया ना, दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएट हो गया, मतलब कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब अगर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था ना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड या कोई सेकेंडरी बॉन्ड्स नहीं था, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स वर देयर। ठीक है, तो वो जो है वो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा था, लेकिन इस फोल्ड को मेंटेन करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बिटवीन द एमिनो एसिड्स। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ठीक है, दिस इज अल्फा हेलिक्स। अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, और कितने तरीके के होते हैं, नॉर्मली बीटा प्लीटेड शीट्स होते हैं और आपके बीटा टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए बीटा प्लीटेड शीट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है ना आपका बीटा प्लीटेड शीट्स, बीटा प्लीटेड शीट्स, बीटा प्लीटेड शीट्स। अच्छा तो जो बीटा प्लीटेड शीट्स होता है, प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लीटेड स्ट्रक्चर। कभी घर में कोई साड़ी या कोई हैंकरचीफ फोल्ड किया है, ठीक है, तो जब आप हैंकरचीफ को फोल्ड करते हो ना, कैसे करते हो, एक के ऊपर एक डालते हो। ठीक है, अगर मान लो कि आपने जो है उसको एज ए प्लेट, ठीक है, प्लेट के स्ट्रक्चर में एक के ऊपर एक फोल्ड करके, ठीक है, रख दिया, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को प्लीटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये एक फोल्ड है, ये एक फोल्ड है। ठीक है, अब ये जो है ना प्लीटेड स्ट्रक्चर्स है, मतलब इधर भी अमीनो एसिड्स है, इधर भी अमीनो एसिड्स है, और इन दो अमीनो एसिड्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज योर
प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम लोग बीटा प्लीटेड शीट्स बोलते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, देयर आर मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन दिस प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो ये जो है ना, ये आपका पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है, और ये जो है आपका एंटी पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो पैरेलल या एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर बनाता है ना, ये मेनली डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर मान लो कि पैरेलल फोल्ड हो करके स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रहा है तो दिस विल बी फोल्डेड पैरेलली, और अगर एंटी फोल्डेड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा तो इट विल मेक एंटी पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। सो दीज आर योर ये पैरेलल एंड दिस इज एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक है। अब जो है हम लोग बीटा टर्न्स के बारे में, तो बीटा टर्न्स जो है ना वो बेसिकली इट्स अ टर्न, ठीक है, बेसिकली इट्स अ टर्न, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आपने क्या देखा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स, लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स और योर बीटा टर्न्स ऑल आर गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। सो दे आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स which is stabilizing the secondary structure of the protein. Now let's come to tertiary structure of the protein. तो चलिए मान लीजिए कि ये आपका एक पेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये इसका एन टर्मिनल एंड दैट इज एमिनो टर्मिनल एंड है, और ये जो है इसका सी टर्मिनल एंड दैट इज कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड है, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए कि 100 अमीनो एसिड्स का है, तो अगर ये 100 अमीनो एसिड का है तो हाउ मेनी पेप्टाइड विल बी देयर, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे ये 100 अमीनो एसिड का चेन है तो हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी देयर, देयर विल बी 99 पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। जितने भी होंगे ना रेसिड्यूज -1 विल बी द पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा एक कॉन्सेप्ट इसके साथ और भी समझ लो, जैसे मान लो कि आपका ट्राइपेप्टाइड है, ठीक है। जब हम लोग ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं ना तो हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर, ट्राइपेप्टाइड हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर। देखो जब हम लोग डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड इस तरीके का कुछ बोलते हैं, ये रेसिड्यूज के ऊपर होता है। ट्राइपेप्टाइड मींस देयर आर 3 रेसिड्यूज and 2 peptide bond, ठीक है। there are 3 residues, these are 3 amino acids and these are 2 peptide bonds, so this is a tripeptide, ठीक है। ट्राइपेप्टाइड का बोलने का मतलब 3 पेप्टाइड बॉन्ड और 4 अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होता है, इसीलिए जस्ट टू क्लैरिफाई, ओके। तो ट्राइपेप्टाइड मींस 3 अमीनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा चलो आओ यहाँ पे, तो नाउ दिस इज योर पेप्टाइड चेन, ठीक है। अच्छा ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये एक ही चेन के अंदर में सारे होते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि इसमें ना पैचेस होते हैं, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अल्फा हेलिक्स बना रहा है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स। यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो कि ये आपका बीटा प्लीटेड शीट्स बना रहा है, ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट्स, और यहाँ से यहाँ तक मान लो कि दिस इज मेकिंग बीटा टर्न, ठीक है। तो एक ही पेप्टाइड चेन में ये अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड और बीटा टर्न शीट्स all kind of secondary structure they are making, and if you are putting this amino acid sequence in a Ramachandran plot, ठीक है, तो वो क्या देगा आपको, it will predict that this amino acid sequence will give the alpha helical structure और बीटा प्लीटेड structure, ठीक है। तो वो जो है वो रामाचंद्रन प्लॉट से आप क्या पता कर सकते हो कि किसी भी पेप्टाइड चेन में कौन कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बट दैट कैन नेवर प्रेडिक्ट द टर्सरी स्ट्रक्चर, और बाय एनी अदर मेथड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के इंफॉर्मेशन है इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर पेप्टाइड चेन इन द एमिनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये फोल्ड होकर के आपका टर्सरी स्ट्रक्चर बनाएगा। टर्सरी स्ट्रक्चर जो है बेसिकली दैट इज द फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है, दैट इज द फंक्शनल प्रोटीन। अच्छा ये फोल्ड कैसे होगा जरा सा देखते हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि ये आपका अल्फा हेलिक्स है ना, ठीक है। तो सपोज योर प्रोटीन फोल्डिंग स्टार्ट्स लाइक दिस, दिस इज योर
अल्फा हेलिक्स, ठीक है। देन सपोज देयर इज अ बीटा प्लेटेड शीट्स, then suppose this is your beta pleated sheets, okay, and then again there is suppose it's alpha helix, and now this time it may make the anti parallel, ठीक है, the anti parallel beta plated sheets, and there is again अल्फा हेलिक्स। फिर क्या है इसमें, मान लो कि इसमें एक बीटा टर्न भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज योर बीटा टर्न एंड अगेन योर अल्फा हेलिक्स। तो ये जो है ना, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो आपने बुक्स में देखे होंगे, ठीक है। तो दिस इज योर टर्सरी स्ट्रक्चर, दिस इज योर 3 डिग्री टर्सरी स्ट्रक्चर, ओके, टर्सरी स्ट्रक्चर। अच्छा, तो अब देखो क्या है कि देखो इसमें जो है ना अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लीटेड शीट्स है, और ये जो है ना आपका बीटा टर्न्स है। इसका मतलब है कि इसमें जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड्स है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेप्टाइड चेन फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बना है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है। इसमें जो है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, जो आपका हेलिक्स में होंगे, जो आपके बीटा प्लीटेड शीट्स में होंगे, इवन आपके टर्न्स में होंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर, बट दे डू नॉट स्टेबलाइज द 3 डायमेंशन, मतलब इसका जो 3 डायमेंशनल शेप है ना, इसका जो 3 डायमेंशनल शेप है, दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड और द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, ये मान लो कि आपका एक्वस इन्वायरमेंट में है, और एक्वस इन्वायरमेंट में अगर होगा तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। सो दिस इज इन द एक्वस इन्वायरमेंट। तो अभी जैसे एमिनो एसिड वाले चैप्टर में बताया था ना कि जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनसाइड द प्रोटीन होंगे, वो एक्सपोज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है जो कि इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रोटीन है, व्हाट दे डू, ठीक है, बिकॉज दे ट्राई टू अवॉइड द वाटर, दे विल श्रिंक, ठीक है, दे विल श्रिंक, एंड दैट क्रिएट्स अ फोर्स, दैट फोर्स इज हाइड्रोफोबिक फोर्स, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर फोर्स, ठीक है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दैट इज द हाइड्रोफोबिक फोर्स विच डिटरमाइन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि ये जो आपका एक्वस इन्वायरमेंट है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स है, जैसे आपका मान लो सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, ठीक है। और ये जो है आपका मान लो कि ये एक्सपोज पार्ट है प्रोटीन का, ठीक है। तो इस एक्सपोज पार्ट में कौन से अमीनो एसिड्स होंगे, इस एक्सपोज पार्ट में प्रोटीन्स होंगे आपके एसिडिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, जो एस्पेरेटिक एंड ग्लूटामिक एसिड है। क्यों, क्योंकि उसमें जो COO माइनस है, दैट विल बाइंड विद दिस सोडियम प्लस, ठीक है, COO माइनस एंड सोडियम प्लस टू मेक द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। तो दीज आर द फोर्सेज, मेनली द नॉन कोवेलेंट फोर्सेज, ठीक है, वो क्या करते हैं 3D स्ट्रक्चर को जो है ना डिटरमाइन करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब एक एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, लाइक इट चेंज द पीएच, ठीक है, अगर आपने पीएच चेंज कर दिया, या फिर अगर आपने मान लो कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, या तो मान लो कि आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना, मतलब जो फोल्ड है प्रोटीन, फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट गेट डिस्टॉर्टेड, जिसके वजह से उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी या प्रोटीन का एक्टिविटी जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम एंजाइम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीएच, पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर सॉल्ट कंसेंट्रेशन पे काम करता है ऑप्टिमली, ठीक है, और बाकी टेम्परेचर्स या पीएच में उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, ठीक है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 3D स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर, दिस इज मेनली द फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है, दिस इज मेनली द, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं दे आर नॉट फंक्शनल, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो कि आपका ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन क्या है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, 3 अमीनो एसिड्स का, ठीक है। अगर मान लो नहीं 9 अमीनो एसिड का, ठीक है। और अगर मान लो कि आपका जैसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है,
थायराइड रिलीजिंग हार्मोन दैट इज अगेन फ्रॉम द पिट्यूटरी, ठीक है। वो क्या होता है, ये 3 अमीनो एसिड का, तो ये जो है ये 3 अमीनो एसिड है, ये 9 अमीनो एसिड है, बट स्टिल दे आर फंक्शनल। तो ऐसा नहीं है कि पेप्टाइड जो है, अगर देयर इज ओनली पेप्टाइड इट इज नॉट फंक्शनल, लेकिन मेजरली जितने भी एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन होते हैं वो अपने 3D मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर का जो कन्फर्मेशन होता है उसमें वो फंक्शनल होते हैं, ठीक है। ऑल द एंजाइम्स, ठीक है, वो अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीटोसिन है, TRH है। अगर आप जैसे इंसुलिन भी है, ठीक है, इंसुलिन क्या होता है, जो आपका इंसुलिन होता है इट्स 51 अमीनो एसिड, ठीक है। इंसुलिन 51 अमीनो एसिड है और उसमें 2 चेन होते हैं और दोनों जो है डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ कनेक्टेड रहते हैं, बट इट डजंट मीन दैट दे डोंट वर्क, ठीक है। दिस हैज द फंक्शनल एक्टिविटी। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ना एक ही मेजर डिफरेंस है। व्हाट इज दैट, जो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपका एक पेप्टाइड चेन जो है वो फोल्ड करके आपका एक टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। लेकिन जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें एक चेन नहीं होता, उसमें एक चेन नहीं होता। उसमें क्या होता है कि मान लो कि आपका ये एक टर्सरी स्ट्रक्चर है जो एक प्रोटीन से एक चेन से बना है, ठीक है। ये मान लो कि एक दूसरा है, ठीक है, ये एक दूसरा टर्सरी स्ट्रक्चर है जो दूसरा चेन से बना है। ये मान लो कि एक तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर है जो तीसरे चेन से बना है, और ये मान लो कि ये चौथा है, ठीक है, जो चौथे चेन से बना है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं, ठीक है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस in the tertiary structure and the quaternary structure is the tertiary structure is made from one polypeptide chain, ठीक है। दिस इज a single polypeptide chain जिससे कि ये टर्सरी स्ट्रक्चर बना है एंड इट इज फंक्शनल, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, ठीक है। तो अभी जैसे देखो ये जो है ये एक टर्सरी स्ट्रक्चर है और ये एक टर्सरी स्ट्रक्चर है, दिस दे आर बाउंड विद द डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे जो है ये भी क्या है, डाइसल्फाइड ब्रिज से बाउंड है, ये भी जो है आपका डाइसल्फाइड ब्रिज से बाउंड है, और ये भी जो है आपका डाइसल्फाइड ब्रिज से बाउंड है, ठीक है। तो ये जो है ना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बेसिकली इसको कौन स्टेबलाइज करता है, इसको डाइसल्फाइड ब्रिजेस स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय योर डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मान लो कि जैसे ये अल्फा है समझो, ठीक है, और ये अल्फा है, दोनों अल्फा अल्फा है, ठीक है, और ये 4 नहीं है सिर्फ 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको होमोडाइमर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 मर मीन्स रेसिड्यू को भी मर बोलते हैं, जैसे पॉलीमर होता है ना, ठीक है, डाइमर ट्राइमर टेट्रामर, तो मर मीन्स रेसिड्यू। तो यहाँ पे एक पूरे के पूरे टर्सरी स्ट्रक्चर को एक रेसिड्यू मान लिया, ठीक है। तो ये जो है ये डाइमेरिक प्रोटीन है, मतलब ये होमोडाइमर है, ठीक है। होमो मीन्स बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल, अल्फा चेन से आइडेंटिकल है, इस वजह से ये होमोडाइमर है, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये अल्फा है और ये बीटा है और हम सिर्फ इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हेट्रोडाइमर हो गया, ठीक है। ये अल्फा है ये बीटा है, ये चेन और ये चेन आइडेंटिकल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोडाइमर बोलेंगे। अब अगर मान लो कि ये जो है ये 2 अल्फा है और ये 2 बीटा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, होमो हेट्रो टेट्रामर, ठीक है, होमो हेट्रो टेट्रामर। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे वर्ड दिख जाए, ठीक है, ट्राइमर टेट्रामर, तो आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, ये किसका एग्जांपल है, ये जो 2 अल्फा है और 2 बीटा है, ठीक है। अगर आपको याद हो, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है, हीम पार्ट जो है ना दैट इज पोरफायरिन रिंग एसोसिएटेड विद आयरन +2, ठीक है, पोरफायरिन रिंग एसोसिएटेड विद आयरन +2। और जो ग्लोबिन पार्ट होता है ना, ग्लोबिन, दिस इज द प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट होता है, हम लोग इसके बारे में ना डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग हीमोग्लोबिन ब्लड फॉर्मेशन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, ये जो ग्लोबिन है, ठीक है, ये आपका अगर एडल्ट है HbA, ठीक है, तो वो क्या होता है 2 अल्फा 2 बीटा चेन, ठीक है, से बना होता है। अगर मान ली कि आपका HbF होता है ना, तो आपका 2 अल्फा 2 गामा चेन का बना होता है। चलो इसको ना बाद में बताएंगे,
ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, ये जो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये ग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि हम लोग एंजाइम पढ़ेंगे, ठीक है। एंजाइम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो है ना केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग शुरू करूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे। तो ठीक है, अगर कोई चीज छूट गया हो आपको लगे, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो उसका जो है ना एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटीन स्ट्रक्चर में, ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर द नीट एस्पायरेंट्स, दिस विल बी सफिशिएंट। ऐसे है तो बहुत कुछ। चलो, सी यू देन टिल नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।